हेलो दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए 10 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 के लिए सभी शिफ्टों के लिए अब तक की सभी शिफ्ट के एनालिसिस पर आधारित जो दोस्तों आपको इस वीडियो में 110 प्लस प्रश्नों को बताया जाएगा। यहीं से जो है हर शिफ्ट में प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। ऑल जीके जीएस को बताया जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को जो इस वीडियो में 10 से 15 नंबर का जो जुगाड़ है 100 में 100% कन्फर्म होने वाला है। तो भाई साथियों, आप कम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए दोस्तों, यह पहला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका जो है बैरोमीटर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था, इंग्लिश एजुकेशन को। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है दोस्तों, फिर ये बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो जब का टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जिसमें कि जो है आपको 5 सितंबर सही है। दोस्तों आपको जो है सभी प्रश्न आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारा जो एनालिसिस के आधार पर एक मोटा सा आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहेंगे अगर पेपर जो अभी तक आप लोग का नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर ये बात करते साथियों अगले प्रश्न पर। तो अगला है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी मकबरा, तो सासाराम विहार में जो है ये शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और दोस्तों का आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आप लोग जो है ऐसी क्लास को निरंतर लेके आते रहें। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को बता दें, आप लोग को यहाँ पास जो है ऐसे महत्वपूर्ण कोई भी एग्जाम है उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको जो यहाँ पास कराया जाता है जीके जीएस का। ठीक है, फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है जल का बर्फ में बदलना यह परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, तो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज होता है जल का बर्फ में बदलना। ठीक है, फिर अगला है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। फिर आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से, तो मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज या मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो ये जो है कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा। फिर है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। बुली, तो ये जो है हॉकी का एक शब्द है। हॉकी जो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बुली शब्द जो है हॉकी में यूज होने वाला एक शब्द है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी हो जाएगा लोधी वंश संस्थापक। फिर है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो बरौनी। ठीक है, बरौनी में जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है, बरौनी जो इसका सही जवाब है। फिर अगला है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो है अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फिर है देखिए क्या दोस्तों हैं स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। स्फेग्नोमीटर से क्या नापते हैं। तो रक्त दाब जो है नापा जाता है स्फेग्नो। ठीक है दोस्तों, स्फेग्नोमीटर। आई फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो हीटर आप
फिर अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये जो है नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। फिर है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले का पेड़। ठीक है, केले के पेड़ में दोस्तों जो है लकड़ी ही नहीं होती है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला आपका है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी गोदान। ठीक है, फिर है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, गोदावरी नदी। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उड़न परी। फिर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। दोस्तों आप लोग जो है अगर आरपीएफ, एसआई, ठीक है, या कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग किसी भी और रेलवे की एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो देखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे जो है आने वाले एग्जाम में भी रेलवे के, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या जूनियर जेई वाला हो, ठीक है दोस्तों, जितने भी पेपर होने वाले रेलवे के वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी क्लास दोस्तों रेलवे के लिए स्पेशल हमारी क्लास चल रही है, क्योंकि दोस्तों एक जो एनालिसिस डाटा होता है ना, वो हर एग्जाम के लिए एक काम करता है, एक रामबाण की तरह। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू तक बने रहें और सारे प्रश्नों को देख लीजिए। आप लोग पेपर से पहले भी एक बार जो इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की। फिर है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो आपको केरल हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो केरल है। फिर देखिए है, 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो 1 के मतलब होता है 1000 और 2 के मतलब होता है 2000। यानी दोस्तों के का मतलब यहाँ पास जो है हजार होता है, ना कि करोड़। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। फिर है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए दोस्तों कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। फिर है, रजिया सुल्तान किसकी पात्री थी? ठीक है, ये पुत्री हो सकता है, तो देख लीजिएगा पात्री लिखा है, पुत्री होगा शायद। ठीक है दोस्तों, ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी शायद। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म कर लीजिए साथियों, इसके लिए आई एम सॉरी। फिर ये बात करते हैं, आपको जो है आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको जो उसके नीचे हम सही इसका आंसर जो है पिन कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का जो है 7 घोड़ों का है रथ। ठीक है, फिर है, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या है? तो संजय जो है धृतराष्ट्र के सारथी का नाम हो जाएगा क्या? संजय। फिर है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ये जो है कुत्ते के काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया रोग। फिर है, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो जो है मिश्र धातु है, देख लीजिए आप लोग, मिश्र धातु। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है, टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जो है प्राप्त होता है। साथियों को बता दें, अगर आप लोग को जो इस क्लास का क्या चाहिए पीडीएफ, तो आप लोग क्लास को देख लीजिए। आपको हम जब बहुत जल्द इसका जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको पीडीएफ जो मिले कहाँ? तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, किसका? टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जो सभी क्लासों का जो पीडीएफ है आपको वहीं पास मिल जाता है। फिर है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध। फिर आपका है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए
डॉक्टर VR अम्बेडकर जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। फिर है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, नासिक। फिर है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर जो है कहलाता है झीलों की नगरी। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो एंजिल जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एंजिल जल प्राप्त जो है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी जो हो जाएगा। फिर है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जो नारा है दोस्तों भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। भगत सिंह इसका जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर है आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऐसे दोस्तों जो है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आरावली पर्वतमाला की? तो हो जाएगी गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है नाथुल दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुल दर्रा, ठीक है। नाथुल दर्रा ये जो है सिक्किम में स्थित है, नाथुल दर्रा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका जो है हो जाएगा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, श्रीलंका। फिर है दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी, ठीक। कार्डमम पहाड़ी जिसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। फिर है मुगलों के राजकीय भाषा कौन थी? तो मुगलों की जो है राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फिर है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम तो जो है त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का जो नाम है त्रिपिटक हो जाएगा। फिर है सेव राय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु के सेलम में स्थित है, ठीक है। फिर आपका है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की जो है ये कोशिका भित्ति बनी होती है। इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत हैं? तो जो है केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। फिर देखिए अगला है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इसको जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताना है कि जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? राज्यसभा की तो इसको जो है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है इसको संभालते हैं राज्यसभा की। अगर लोकसभा की होती है तो इसको जो है राष्ट्रपति संभालते हैं। फिर है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। फिर है गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स ने जो है गैस इंजन की खोज की थी। फिर दोस्तों अगला है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो देखिए सही उत्तर जो है संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, ठीक, इसका संपत्ति का अधिकार। फिर आपका है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल्जीरिया लीबिया, ठीक है, अल्जीरिया लीबिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है। नमक का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। इसको क्या है सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों अगला है आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी। फिर है स्टडी का फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग जो है स्टडी का पूर्ण रूप हो जाएगा, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो पित्त रस में जो है पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। फिर अगला है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मुद्रा का प्रकार है। तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है, ठीक है दोस्तों, मुद्रा नहीं मृदा। कौन पाई जाती है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। फिर है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी,
ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, ये भारत मान लीजिए, श्रीलंका इसके बीच जो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी है। फिर रक्त होता है तो रक्त जो है क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त जो है हमारा क्षारीय है। फिर है मानव शरीर की सबसे कम जीवन वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जो है आहार नाल की कोशिकाएं जो है इनका जो है जीवन काल सबसे कम होता है मानव शरीर में। ठीक है, फिर है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला है भारत के संसद में अंग होते हैं, इसमें जो है 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, फिर है भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो भारत में जो पिन कोड का आरंभ वो 15 अगस्त 1972 से हुआ। कब से? 15 अगस्त 1972 से। फिर है गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस जो है सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। फिर है कायांतरित कौन सी शैल है? तो कायांतरित जो है संगमरमर की शैल है। फिर देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो प्रथम कोशिका की जो उत्पत्ति है वो जल में हुई है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए कौन सा भेजा गया था? सर्वप्रथम जो प्राणी भेजने वाला वो कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, कुत्ता को जो है सबसे पहले अंतरिक्ष पर भेजा गया था। फिर है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो है अरब सागर स्थित है, अरब सागर। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, तो एक समान रहता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है। फिर है कोशिका का शक्ति ग्रह है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति ग्रह है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात करते हैं दोस्तों हम क्या है अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये जो है थल सेना का एक अधिकारी पद है। फिर है कोयना बांध, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कोयना बांध। फिर दोस्तों अगला है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन जो है कार्य करता है परमाणु बम में। फिर है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो एक जो है इसमें सेल या कोशिका होती है अमीबा में। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत राज्य कब बना? ये जो है सन 1963 में बना नागालैंड भारत का विधिवत राज्य। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में जो है द्वीपों की संख्या कुल 36 हो जाएगी। ठीक है, 36। फिर अगला है अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम जो है फूल में ही होता है। ठीक है, जो फूल होता है उसी में जो है अफीम होता है, उसी से जो है प्राप्त होता है। फिर है निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो रेते, ठीक है, नहीं रेते नहीं, रातें, रातें, ठीक है, रातें जो हैं यौगिक हैं। फिर देखिए अगला, तो अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? दोस्तों अशोक चक्र हो जाएगा। आपको बता दें ये प्रश्न जो है आरपीएफ के एसआई एग्जाम में अब तक शिफ्टों में जो हुए हैं उनमें पूछे गए ये प्रश्न है। आप इनको जो है हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में हम कवर करा रहे हैं, और आप लोग और किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू तक देख लीजिए, नहीं तो आप लोग जो है बाद में पछताएंगे। फिर है कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो इसका जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का अर्थ कंप्यूटर की भाषा में। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ है। ठीक, 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
फिर है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, तो प्लाज्मा कहलाती है। दोस्तों इसमें तीन की बात करें और कौन कौन सी है, तो एक आपकी हो गई ठोस, ठीक है, दूसरी है द्रव और तीसरी हो जाएगी गैस और चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा। फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील हो जाएगी। जो मीठे पानी की झील है ये कहाँ है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील हो जाएगी जो उड़ीसा में है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला है सांभर झील कहाँ पर स्थित है, बहुत ही ज़्यादा पूछती जाती है और इस बार जो आरपीएफ के एग्जाम में पूछी गई है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। फिर है दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दास वंश की स्थापना की है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा हो जाएगी। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश हो जाएगी, नहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है दोस्तों। फिर है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर है हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल जो है 8 ग्रह हैं। फिर है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी जो है सही जवाब हो जाएगा, पिट्यूटरी। फिर देखिए दोस्तों अगला है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को जो है कहा जाता है। दोस्तों हमने आज क्लास कर लिया है। दोस्तों बता दें इससे पहले में जो है आपको पिछली क्लास में बताया था 135 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वो भी जो है भारतीय संविधान संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आप लोग को बता दें, आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा तो इसका जो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी को इन दोनों क्लास का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाए, तो आप लोग जाके देख लीजिए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग भी जो मोटिवेट होकर आपके लिए जो क्लास को ऐसे ही चलाते रहें। और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग वीडियो को देखते हैं, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर हमारी जो फैमिली है धीरे धीरे और बढ़ती रहे। और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग मन में अगर कोई भी डाउट्स है उसको आप लोग जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।